दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर हर पार्टियां अपने अपने तरीके से दावा कर रही हैं। चुनाव की तैयारी में अभी से सारी पार्टियां जुट चुकी हैं। इस बीच चर्चा चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ अपने समाज के लोगों से एक बहुत बड़ी अपील की है। वहीं ईद के मौके पर जो कुछ कहा उसने मुस्लिम समाज को भी हैरान कर दिया है। तो सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करूंगा जो इसमें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहन मायावती जी को महापुरुष बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे कांशीराम जी महापुरुष हैं, वैसे अब बहन जी भी महापुरुष बन चुकी हैं और चंद्रशेखर अब हमारे लीडर हैं। ये कहना है उन लोगों का जो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में आए हुए थे। नीला गमछा पहना हुआ था, नीली टोपी लगाई हुई थी। ये तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मायावती जी वो हमारे लिए महापुरुष हैं और हमने एक लीडर चुन लिया है जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। सुनिए इस वीडियो। तो बहन जी ने दिया था, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाया, तो बहन जी को क्यों छोड़ रहे हो? बहन जी को दिया, उस समय बहन जी की लहर थी। भाई हमारे मान्यवर काशीराम जी थे उस समय, जब तक काशीराम जी थे तब तक वो मिशन बहुजन का था। अब बहुजन का मिशन नहीं रहा है, फिर भी हम बहन जी का सम्मान करते हैं। अब युवाओं की जो मांग है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, तो बुलंद आवाज मान्य बहन जी हमारी महान पुरुष है। बाकी हमें महान पुरुष के बाद लीडर की जरूरत थी, लीडर हमें मिल गया। एक नेता भी तो चाहिए। मान्य बहन जी काशीराम साहब की श्रेणी में चली गई। जैसे काशीराम साहब महान पुरुष थे, ऐसे मान्य बहन जी महान पुरुष हो। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद के वही सपोर्टर हैं जो कभी बीएसपी के सपोर्टर हुआ करते थे। इस वीडियो में आपने साफ तौर से सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि मायावती जी ने बहुत कुछ काम किया, जो करना था किया। मायावती जी हमारे लिए महापुरुष के समान हैं। जैसे कांशीराम जी हैं वैसे मायावती जी हैं। लेकिन जब बात आई कि बहुजन समाज का लीडर कौन, तो ये लोग बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए लीडर हैं। क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं? क्योंकि ये लोग बहुजन समाज के लोग हैं और ये वीडियो दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे आपको चीज़ें गहराई से पता चलें कि आखिर हमारे आसपास हो क्या रहा है। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कुछ ज़्यादा ही बोल गए। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 चुनाव को लेकर एक बयान देते हुए कहा है कि 2027 चुनाव में जो एएसपी है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, वो इतिहास लिखने जा रही है। देखिए जरा। बहनों को बधाई देता हूँ, वो मुझे सुन रही होंगी या सुनेंगी बाद में। उन भाइयों को बधाई देता हूँ जो गर्मी में पसीने पसीने होकर खड़े थे। टेंट उड़ गया था, रात में आंधी आई और टेंट उड़ गया था। और सुबह मुझे बात बताई गई कि, और मुझे वीडियो दिखाई गई कि हालत बड़े खराब है। लेकिन टेंट के बाहर, टेंट के अंदर जो माताएं, बुजुर्ग अभिभावक के रूप में जो नौजवान साथी थे वो तो थे, लेकिन जो माताएं और नौजवान साथी धूप में खड़े होकर सुन रहे थे, गर्मी में जो डटे हुए थे, मैं उनको भी बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग भी इसीलिए ज्यादा काम कर रहे हैं कि महापुरुषों के अधूरे सपने को हम लोग पूरा कर पाए। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की तरफ से कहना चाहता हूँ, एक नेता की तरफ से, कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगी 2027। और ये अब आने वाले कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा हमारी नीतियों के कारण, जिस तरह की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, बधाई जिले की टीम को, मंडल की टीम को, उन साथियों को जिन्होंने एक। बड़ा सवाल ये है, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद क्यों हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान के कई सारे मायने, मतलब निकाले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज हैं, ये उनका आत्मविश्वास बोल रहा है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को लेकर ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कुछ ज़्यादा ही बोल गए। पहले 5-10 विधायक जीत कर दिखाएं, उसके बाद वो यूपी में सरकार बनाने का सपना देखें। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज के लोगों से एक बड़ी अपील कर दी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक वोट मत दीजिए, बल्कि एक नोट दीजिए, क्योंकि जो सहारा देगा वही इशारा भी देगा। कांशीराम जी की भाषा बोलते हुए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के लोगों से मदद मांग रहे हैं, आर्थिक तौर से मदद की अपील कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को आपके सहयोग की ज़रूरत है और आप लोग 1-1 रुपया हमें दीजिए। 1 रुपया देंगे तो चलेगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद कई बार
अपने समाज के लोगों से आर्थिक तौर से मदद मांग चुके हैं। एक मेरा आग्रह रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी होगी इस बातों से, मगर मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने साथियों से भी जहां भी रैली जैसे कार्यक्रम अभी लखीमपुर खीरी में है 29 तारीख का, सहयोग के लिए भी कोई चीज आप रखा करो, क्योंकि ये जो आंदोलन है हमारा महापुरुषों के विचारों पर आधारित आंदोलन है। वोट के साथ एक नोट की अपील भी क्या करो, दल चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है। कई चीजें सहयोग कमी में नहीं हो पाती। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितने साथी आते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी आंदोलन में किया करो, जिससे कि हम आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा पाए। और इसको इस तरह आप समझिए कि आज की जो सरकार है उन पे आरोप है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, पूंजीपति लोग उनको आंदोलन के लिए पैसा देते हैं, आंदोलन कामयाब करने के लिए। लेकिन उन पे ये भी आरोप है कि उस आंदोलन को कामयाब करने के लिए जिनसे पैसा लेते हैं उनके लिए काम करते हैं, और उसमें आम जनता का अहित होता है। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से पैसा अगर हम लोग लेने लग जाएंगे, उनका काम करने लग जाएंगे, तो इससे हम लोग अपने लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। इस पे हमारे नायक मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो अपने लोगों से सहारा लो, उनके इशारे पर काम करो। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने ईद के मौके पर एक ऐसी बात कही जिससे जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिस तरह से कांवड़ियों की सहायता होती है, सम्मान होता है, वैसे नमाजियों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सारी बातें तब कहीं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नमाज को लेकर एक सख्त टिप्पणी की। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा। 8-10 दिन कावड़ का त्योहार होता है और सड़कें पूरी फुल हो जाती हैं, और कई तरह की परेशानियों का सामना एम्बुलेंस को भी, सरकारी गाड़ियों को भी, प्राइवेट व्हीकल्स को भी करना पड़ता है, बच्चों को भी, छात्र छात्रा को भी करना पड़ता है। तो 5 मिनट जब नमाज का समय आता है ईद का, तो उसको 5 मिनट मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं। बड़ी आलोचना हुई कि देखिए चंद्रशेखर कैसी बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया ने उल्टा सीधी बातें चलाई, क्योंकि मीडिया काम तो ये उसको उस तरह से जो है समाज में पैदा करना कि हम बंटवारे की वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात बंटवारे की नहीं थी, ये बात थी बराबरी की, कि सरकार अगर सबकी है और सरकार अगर संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है देश में, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, तो सभी को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए उस तरह के पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जो बात मैंने कही उस समय तो तमाम आलोचना होती है, हालांकि आलोचना से मुझे क्या फर्क पड़ना, मैं तो सच कहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है आलोचना से। लेकिन हुआ ये कि अभी 3-4 दिन पहले हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक ऑर्डर आया, जिसमें हुआ ये कि एक मस्जिद में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी एक घर पे, और उसके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया था, और फिर वो कोर्ट गए। तो कोर्ट ने बड़ा शानदार ऑर्डर देते हुए कहा कि भाई किसी के व्यक्तिगत जमीन पर अगर कोई अपना धार्मिक आयोजन कर रहा था, आप कौन है उनसे परमिशन के लिए कहने वाले या उनसे सवाल करने वाले? आप कौन है उन पर कार्रवाई करने वाले? अधिकारियों से पूछा, डांट लगाई, और यहां तक कह दिया कि अगर आप संभल में तो धर्म का पालन नहीं करा सकते तो एसएसपी डीएम कहा कि आप ट्रांसफर ले लो किसी दूसरे जिले में, या नौकरियां छोड़ दो। इस तरह की बात, इस तरह की सब टिप्पणी की हाईकोर्ट। मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जिस बात को मैं कह रहा था एज ए लॉयर, एज ए संविधान पालन करने वाला था, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, मतलब बराबरी की बात जब मैं कर रहा था, तो जब मेरे ऊपर तो आलोचना, तो मैं तो देखूं उन लोगों की हिम्मत, वो हाईकोर्ट पे आलोचना करे, हाईकोर्ट के खिलाफ आंदोलन करे, जो मेरे खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं जो बात कहता हूं वो कानून के दायरे में कहता हूं, संविधान सम्मत कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं हमारे लोगों पे उसका असर होता है। हमारे इतने जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए, वो उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद उन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे थे, अब वो हाई कोर्ट के खिलाफ बात करके दिखाएं। चंद्रशेखर यहाँ कह रहे हैं कि वो हमेशा संविधान सम्मत बात करते हैं, गंभीरता से बात करते हैं, कानून के दायरे में बात करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से 2027 को लेकर ऐलान किया, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद 2027 में कितनी मजबूती से उभर पाएंगे, कितनी सीटें ला सकते हैं आपके हिसाब से? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।